प्रदेश की योगी सरकार ने बागपत के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए बागपत सहकारी चीनी मिल के विस्तारीकरण की घोषणा कर दी है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी आज बागपत पहुंचे और गन्ना मिल में जनसभा को संबोधित करते हुए 688 करोड़ रुपए के लागत से बागपत सहकारी चीनी मिल का विस्तारीकरण करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले मिल का विस्तारीकरण कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था की कीमत जमकर तारीफ। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की और कहा कि क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसी आज है वैसी ही पहले थी। कुंभ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 67 करोड़ लोग कुंभ में जुटे लेकिन एक भी बेटी से छेड़छाड़ नहीं हुई, न ही किसी एक शख्स की जेब काटी गई। उन्होंने कहा किसी भी सिपाही ने कुंभ में जुटे लोगों को गाली नहीं दी और दरोगा ने किसी को चांटा नहीं मारा। यह प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था है। अयोध्या के लोगों को बताया कमजोर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के दौरान एक वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने बयान दिया और कहा कि एक बार हम कैबिनेट में बात कर रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गई कि अयोध्या के लोग बड़े कमजोर हैं। यही कारण है कि दिल्ली से आकर बाबर ने वहां मस्जिद बनाई और भगवान राम का घर भी तोड़ दिया। मथुरा के लोगों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बाबर से लेकर अकबर तक मथुरा में किसी की मंदिर तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि मुगलों ने मथुरा में मस्जिद तो बनाई लेकिन मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिला सके, क्योंकि मथुरा के आसपास और दिल्ली के आसपास के लोगों ने उसे समय कुर्बानी और बलिदान दिया था। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जमकर योगी सरकार की तारीफ की और बागपत के मलकपुर चीनी मिल भुगतान मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में 90% चीनी मिलों ने बकाया गन्ने मूल्य का भुगतान कर दिया है। जिन चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया है, सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। बागपत की मलकपुर चीनी मिल की आरसी जारी कर दी गई है और अगर अब भी मलकपुर चीनी मिल भुगतान नहीं देती तो उसका गन्ना अगर किसान चाहेंगे तो दूसरी मिलों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, उन मिलों को जो मिल समय पर गन्ना भुगतान कर रही है। सर इतना गन्ना उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। मैं भी यही कहता था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया, हमने इसकी डीपीआर बना के तैयार कर दी पूरी तरह से। 2027 में जिस दिन आप मतदान करोगे धमाजी को और किसी मलिक को, उस दिन इस फैक्ट्री की क्षमता 5000 TCD गन्ने की होगी। इसमें केवल गन्ना मिल नहीं है, इसमें हमने इथेनॉल का प्लांट 90 किलो लीटर का, जिससे इस फैक्ट्री का कभी घाटे में भी जाने का सवाल नहीं होगा आगे तक। वैसे तो इसकी रिकवरी आज भी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की रिकवरी है आज भी, कभी घाटे का सवाल नहीं हो, इसलिए इसमें साथ ही साथ हमने इथेनॉल का भी प्रावधान कर दिया। इथेनॉल का भी होगा और इसके लिए हमने 688 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। 688 करोड़। एक बार हमारे साथी अयोध्या में जब मंदिर के उद्घाटन के पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, हमने कहा यहाँ के लोग बड़े कमजोर थे। कहने लगे क्यों? हमने कहा इसलिए कमजोर थे कि दिल्ली से आके यहाँ बाबर ने मस्जिद बना दी, भगवान राम का घर तोड़ दिया। अरे बाबर से लेके औरंगजेब और अकबर तक किसी की हिम्मत बिहारी जी के मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने की क्यों नहीं होगी? मथुरा में तो नहीं तोड़ दिया।
मस्जिद तो बना दी, लेकिन एक ईंट से हाथ नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि दिल्ली के चारों तरफ के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया। इसलिए आज जो ये हमारी उपजाऊ भूमि है, भूमि तो भारत माता की सब जगह एक ही है। हमसे भी ज्यादा पानी मिल रहा है, हमसे ज्यादा मौसम अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने और हमारे वर्तमान पीढ़ी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है तो आज केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की है। यहां केवल इसलिए अब दिक्कत क्या होती है, मैं मानता हूं सभी कार्य एक साथ पूरे नहीं हुआ, आप भी जानते हैं, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। आप सबके सामने है कि कानून व्यवस्था यही थी जो आज है। कल्पना थी उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी कानून व्यवस्था होगी? 67 करोड़ आदमी कुंभ में जाने के बाद एक बहन बेटी से छेड़छाड़ नहीं हुई, एक जेब कटीका की घटना नहीं हुई, एक सिपाही ने किसी को गाली नहीं दी, एक दरोगा ने किसी में चाटा नहीं मारा। यही कानून व्यवस्था है जिसे चौधरी साहब चाहते हैं। एक वातावरण बना है। कभी कभी जब हम अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, जब इन्हें बुके दे रहे थे, कहने लगे मैं तो घर का हूं, तो हमारे दूसरे भाई कह रहे थे जब घर में ही बुके नहीं मिलेंगे तो मैं तो बाहर कौन देगा। यदि आप लोग मोदी जी और योगी जी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दुनिया कैसे भारत को विश्व गुरु मानेगी? आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मानेगी। हम जब हाथ मजबूत करेंगे, जब आप लोगों ने सहयोग किया, तभी तो महाकुंभ सफल हुआ। और तभी आप सब लोग देख रहे ये हंगामा हो जाया करता था। ऐसा लगता था पता नहीं राम मंदिर का उद्घाटन जिस दिन होगा उस दिन पता नहीं क्या तांडव हो जाएगा। झांक के देख लो, मैं शामली में जब मीटिंग कर रहा था तब लोगों ने मुझे कहा, हमारे भाई लोग थे, चौधरी जगत सिंह जी भी थे, मैंने उनसे कहा कि यदि पेमेंट नहीं होगा तो शामली मिल बिकेगी, और शामली मिल बिकी और आज किसानों का पेमेंट हो रहा है। यदि किसी भी तरह आज 90% पेमेंट है उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का। जिन मिल का पेमेंट नहीं है, जिस मिल का पेमेंट नहीं है, मलकपुर का मुझे मालूम है कि पेमेंट नहीं है। मैंने सीधा सीधा कह दिया है कि यदि मलकपुर का पेमेंट नहीं होगा तो जितने किसान चाहेंगे उनके गन्ना क्रय केंद्र में उसी दूसरी फैक्ट्रियों पर लगा दूंगा, सारा गन्ना काट देंगे। मुझे मालूम था, जैसे ही मैंने धामा जी से टाइम दिया वैसे ही उन्होंने तुरंत 40 करोड़ रुपए वहां किसानों के खातों में भेज दिए। और आज भी मैं कह रहा हूं आपके बीच में, मैं पूरी छूट दे रहा हूं आपको कि जिन भाइयों का पेमेंट ना हो और जिन गांवों के लोग ये चाहें एक हमारी मलकपुर से गन्ने का केंद्र बदल दिया जाए, मैं उन सारे केंद्रों को बदलने के लिए तैयार हूं। आप मुझे लिख के दीजिए। हमारे सामने पहले किसानों का हित। चौधरी साहब भी तो कहा करते थे किसान मालदार है, मजदूर भी मालदार होगा। किसान मालदार है, व्यापारी भी मालदार होगा। आज 40 रुपए मजदूरी मिलता है बिहार में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 600 रुपए मिलती है। यदि किसान मालदार होगा तो बेटी की शादी में कार भी देगा, मोटरसाइकिल भी देगा।
तो कमीशन ज्यादा मिलेगा दुकानदार को, हमारी क्रय शक्ति बढ़ेगी। इसलिए किसान की हालत मजबूत करना यही हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है, और इसी पे आदरणीय योगी जी चल रहे हैं, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के किसान को समर्पित। वो तो खुद भी किसान है, जो वो तो मठ वाले हैं ना, उनको तो न सीलिंग है ना उन पे वो है। हम पे रात में तो जमीनें बंटवारे हो के रह गए, 2-2, 4-4, 10-10 एकड़। उन पे तो आज भी 1500 एकड़ का एक ही फार्म है। इसलिए हमसे बड़े किसान हैं। और मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, कृषि मंत्री भी आपके आशीर्वाद से रहा हूँ। देखिए, एक बात समझने पड़ी। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।